चेहरे हजारों हैं, मेरी उदास निगाहों में तुमने क्या देखा, देखा, क्या देखा? मेरी गाड़ी देखी या मेरा बंगला देखा, या मेरा सारा बैंक बैलेंस देखा, देखा? मेरे सपने देखे या मेरा जज्बा देखा, या मेरा टूटा हुआ दिल देखा? तुम्हें प्यार मुझसे नहीं है, प्यार मुझसे नहीं है, प्यार मुझसे नहीं है। मैं तुमसे दूर चला जाऊं या पास चला आऊं, इकरार तुम्हें नहीं है। This was the song, and hi, hello, and assalamu alaikum, and welcome to The Couple Show. हाँ, आज हम थोड़े एक्साइटेड हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि आज जो दो गेस्ट आने वाले हैं उनके बारे में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मैं पर्सनल गारंटी से कह सकता हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर अगर एक कोई ऐसा कपल है जो हमेशा फेम में, अचीवमेंट्स में टॉप पर ही रहा है, वहीं कहीं रहता है, नीचे आने का नाम नहीं लेता, तो उनमें से एक कपल ये लाजमन होगा। शी इज़ अ फैंटास्टिक एक्ट्रेस, undoubtedly one of the best actresses in our country, and he is immensely talented. इनके बारे में इंडस्ट्री में अक्सर कहा जाता है कि ये वल्केनो ऑफ टैलेंट हैं, और मैं कहूँगा कि ये कहना गलत नहीं होगा। हर फन मौला हैं, बहुत सारे काम करते हैं, और जो काम करते हैं वो हिट होता है, और भी बहुत सारी बातें हैं। लेकिन उससे पहले मैं कुछ अधूरा फील कर रहा हूँ, तो आइए इस अधूरेपन को पूरा करते हैं और बुलाते हैं उनको जिनके आने के बाद मेरा दिल थोड़ा तेजी से धड़कने लगता है। लेट्स वेलकम द वन एंड ओनली, द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड द लव ऑफ माय लाइफ, हिना आगा। अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी। आगा, अमूमन आपकी शिकायत होती है कि मैं आपके साथ अपना कलर कोऑर्डिनेशन नहीं करती, आज कुछ ज्यादा कोऑर्डिनेट आज कुछ ज्यादा ही कर दिया। बाय द वे, यू लुक वेरी नाइस इन ब्लैक, माशाल्लाह। यू लुक ग्रेट एंड लुक ग्रेट एज ऑलवेज। थैंक यू सो मच। दिल से इतनी तारीफ नहीं की ना? नहीं, दिल से ही की मैंने, दिल से, गुर्दे से, फेफड़े से, दिमाग से मैं आपकी तारीफ करता हूँ ना, आपको पता है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। एंड आगा जी, आज का जो हमारा पावर कपल आया है जी, आई एम वेरी 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 एक्साइटेड। क्योंकि अगर फीमेल गेस्ट की बात की जाए, आपको पता है इन्होंने अपना पहला ऑडिशन सिर्फ और सिर्फ 14 साल की उम्र में दिया था। अरे 14 साल की उम्र में बच्चे खो खो खेल रहे होते हैं, बाहर जा रहे होते हैं, साइकिलिंग कर रहे होते हैं, लेकिन ये ऑडिशंस दे रही थी 14 साल की उम्र में। तो सोचिए कि किस तरह का पैशन था इनके अंदर, किस तरह की फायर थी इनके अंदर, जो आज इनको इस करियर में इतना आगे लेकर आ गई हैं। बेइंतहा अवार्ड्स इन्होंने जीते हैं, लोगों की मोहब्बत इनको मिली है, और फिर उसके बाद इनको जिंदगी में अपनी मोहब्बत भी मिल गई जी। और इनकी मोहब्बत की भी क्या ही बात है, उनसे हम सब बहुत मोहब्बत करते हैं। ही इज, एज आई सेड, वेरी वेरी टैलेंटेड। फिल्में लिखते हैं, थिएटर प्लेज लिखते हैं, टेलीविजन के लिए लिख चुके हैं, एक्टिंग करते हैं, एक बहुत ही बेहतरीन विलन का कैरेक्टर प्ले कर चुके हैं, सोशल मीडिया पे इनकी धूम रहती है। तो मतलब these two are actually और एक चीज आप in every way a power couple। एक चीज आप मिस कर रहे हैं। क्या मिस कर गया मैं? बहुत बेहतरीन होस्ट भी हैं। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन हो, बल्कि हमारे सीनियर हैं इस मामले में। ये जो शो होस्ट करने वाली जो कहानी है, आई थिंक इन द रिसेंट टाइम्स इन्होंने शुरू की थी। मैं इनके शो पर भी जा चुका हूँ, और बहुत ही बेहतरीन होस्ट है। एक्चुअली ये क्योंकि थिएटर कर चुके हैं और बहुत महारत रखते हैं ये स्पॉन्टेनिटी पे, तो बहुत स्पॉन्टेनियस है, मतलब कोई भी बात यूं बना लेते हैं। और देखते हैं आज कितनी बातें बनाते हैं और क्या क्या बातें करते हैं। सो लेट्स कॉल ऑन स्टेज, चलो आप बुलाओ यासिर हुसैन एंड इकरा अजीज हुसैन। वेरी गुड टू हैव यू इकरा। हाय, हाउ आर यू? कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक हो? प्लीज आइए आइए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो। हम लोग बहुत, you guys look great together, माशाल्लाह। थैंक यू। आपने जो इतना तवील और इतना खूबसूरत इंट्रो दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एग्जैक्टली, आप वो लोग हैं जो डिजर्व करते हैं। मैं एक्स्ट्रा बोलूं किसी के लिए, लेकिन आप लोग डिजर्व करते हो। और इनको तो मैं जानता हूँ बहुत अरसे से। मैं इनका चेहरा पहले लंबे बालों में, फिर छोटे बालों में, फिर वो एक कैप में, रूप बदलते रहते हैं ये, पर ये इनका टैलेंट है। और आपको मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ,
कि जितनी तारीफ करूं मैं आपकी एक्टिंग की वो कम है. वी ऑल हैव सीन यू ग्रो लाइक नो वन एल्स. रिसेंटली आई थिंक आपकी जिंदगी के ये 2 साल बहुत ही अल्लाह पाक ने मुबारक रखे, बिकॉज आपने जितने झंडे एक्टिंग में गाड़े, एक आप झंडा उखाड़ के ले गई टैलेंट तो बस भी उतने ही झंडे गाड़े. अच्छा, लेकिन आगा एक बात है, बैठने से पहले ही इज अ वोल्केनो ऑफ टैलेंट, ये तो आपने कह दिया. वोल्केनो ऑफ टैलेंट. लेकिन जो यासिर है ना, यासिर यूं रहते हैं जी जी. ये पहले यूं रहते हैं, ये बिल्कुल क्यों वोल्केनो बोलते हैं इन्हें, क्योंकि ये एक पहाड़ की तरह खामोश एक जगह टिके हुए. फिर जब वो उबलता है तो टैलेंट का जो लावा निकलता है वो आज बिखेरेंगे हम सेट पे इंशाल्लाह. तो होस्टिंग वाला जान के बुला था. कौन सा वाला? मेरी होस्टिंग वाला. हाँ ना, मैं जिक्र नहीं करना चाहता. लेकिन मैंने बोला, बट वेरी वेरी हैप्पी टू हैव यू. प्लीज आप लोग आइए, बैठिए और शुरू करते हैं. आज हमारी ऑडियंसेस बहुत ही पॉपकॉर्न लेके बैठी है क्योंकि आप दोनों आ रहे थे. Everybody on the set is very excited to see you guys. And a pleasure to host. Thank you very much. तो पहला सवाल आप पूछोगे, मैं पूछ लेता हूँ आज. हाँ चले आप, क्योंकि आप पूछते हो रोज. तो आज मैं पहला सवाल पूछूंगा और मेरा पहला सवाल किससे होगा? यासिर से होगा. यासिर, मैन, आई नो यू फ्रॉम नॉट एग्जैक्टली नो यू, पर मैं तब से जानता हूँ जब से द स्ट्रगल स्टार्टेड एंड देन यू नो छोटे छोटे शो शुरू हुए. आपकी स्किल थी लिखने की, आपने थिएटर बहुत किया, थिएटर करने के बाद फिल्में लिखी, फिल्मों में हीरो आए, फिर आपने शो किया, उसको लिखा भी, होस्ट भी किया, वो भी हिट हो गया. फिर आपने वो फिल्में लिखी जिनमें आप खुद नहीं थे. जैसे एक फिल्म का अभी आपने मुझे बताया, मैं नहीं जानता था, वो आपने लिखी होमन जहां. जानती थी होमन जहां भी आपने लिखी. होमन जहां के डायलॉग्स मैंने लिखे. डायलॉग्स आपने लिखे थे. बहुत सारी तालियां यार, व्हाट अ टैलेंट. तो यासिर, मतलब होस्टिंग, एक्टिंग ऑन टीवी, एक्टिंग इन फिल्म्स, एक्टिंग इन थिएटर्स, और मतलब मुझे नहीं लगता है एक हम जैसे बंदे के लिए कोई और काम रह जाता है करने वाला जो आपने छोड़ा हो मेरे भाई. तो अभी आने वाले वक्त में अभी माशाल्लाह यासिर की 2 फिल्में आने वाली हैं. बहुत सारी तालियां. 2 फिल्म कमिंग अप. एक पूरी हो गई है और एक कंप्लीट होनी है. पीछे तो देखो कंप्लीट हो गई. पीछे तो देखो. तो मेरा सिर्फ छोटा सवाल, इसमें अहमद शाह है? अहमद शाह नहीं क्यों? कॉपीराइट लिया है. हॉरर कॉमेडी है तो उससे रिलेटेड हमने नाम रखा है. अच्छा, हॉरर कॉमेडी है. हॉरर कॉमेडी भी आई थिंक पहली बार ही पाकिस्तान में हो रही है. पहले तो कभी एक और फिल्म भी हो रही है हॉरर कॉमेडी. आई डोंट नो पहले कौन सी रिलीज होती है, जो होगी शायद वो पहली हॉरर कॉमेडी होगी. ओके, पहली होगी और वो भी आपकी होगी. तो जी एक और काम है जो किसी ने नहीं किया था, वो भी मेरे भाई ने कर लिया. बहुत बहुत मुबारक हो आपको. तो मेरे सवाल का जवाब काम में आ गया यार. मैं पूछने वाला था और क्या ऐसा कर रहे हो जो किसी ने ना किया हो, वो भी कर लिया आपने. यार मेरा ना सोचना ये है कि एक्टर जब भी सोचते हैं ना कि हम सिर्फ एक्टिंग कर सकते हैं, तो वो अपने आप को खुद से लिमिट कर रहे होते हैं दिमाग. ट्रू. हम सिर्फ एक्टिंग के लिए तो पैदा नहीं हुए. बिल्कुल. हम तो बहुत सारे कामों के लिए पैदा हुए. और एक्टिंग हमारी मेन चीज नहीं होनी चाहिए कि जिंदगी का मकसद ओढ़ना बिछोना एक्टिंग नहीं होना चाहिए. हमें एक्टिंग सोचना, एक्टिंग बोलना नहीं करना चाहिए. हमें एक्टर्स के अलावा भी लोगों से मिलना चाहिए, सेट्स के अलावा भी जगहों पे जाना चाहिए. तो मेरा सोचना ये है कि मैं कल को शायद कंस्ट्रक्शन करने लगूं या फार्मिंग करने लगूं या कुछ और करने लगूं, तो मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि अगर मेरा ड्रामा नहीं आए टीवी पे और मेरी फिल्म ना आए सिनेमा में, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो मतलब ये काम था एक टाइम में आपने किया, फिर आपने कोई और काम करने लगे, फिर कोई और काम करने लगे. जरूरी नहीं कि आप एक्टर पैदा हुए तो एक्टर ही मरे. ये इस वजह से है दैट यू लाइक टू डू डिफरेंट थिंग्स, या इस वजह से भी है कि बोर हो जाते हो, एक काम ज्यादा देर तक करते हो और लगता है कि यार देखो ना, एक एक्टर अपनी जिंदगी में कितने कैरेक्टर कर सकता है. दिलीप कुमार ने 50 साल में 50 कैरेक्टर किया. मार्लन ब्रेंडो ने भी तकरीबन इतना ही, शायद इससे भी कम किया. तो ये 2 तो हम मानते हैं कि बहुत बड़े एक्टर्स, बहुत बड़े. अब उसके अलावा अगर हम उससे बड़े एक्टर नहीं है तो हम कितने कैरेक्टर कर लेंगे? फिर जाहिर है वही कर रहे होंगे जो पिछला किया था या उससे पिछला किया था. और हमारे यहाँ थोड़ी सी रिवायत भी है कि एक कैरेक्टर आप 12-14 दफा करते हैं. ये एक तरीका है हमारे यहाँ. तो मैंने इस चीज को समझा कि यार ये नहीं करना चाहिए. मैंने 3 ड्रामे किए 12 साल में, 3 सीरियल्स किए. तो 3 सीरियल में कितनी को मोनोटोनस आ गई होगी. और नहीं, और बड़े अच्छे किए हैं यार. एंड यू नो डिफरेंट इन एवरी ऑफ योर ड्रामा. अच्छा, तो ये सवाल है मेरा यासिर कि जैसे हमारा जो सोशल सर्कल है, हर एक्टर अपने प्रोजेक्ट के बारे में आके बता रहा होता है कि यार मैंने इसका ये साइन किया, मैं इसका ये कर रही हूँ. बीइंग एन एक्टर, आपने इतनी अच्छी बात बोली कि अगर मैं टीवी पे नहीं भी आ रहा हूँ तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. काफी सारे लोगों को तो एंजाइटी होने लग जाती है कि यार अभी कोई प्रोजेक्ट ऑन नहीं आ रहा. तो कैसे अपने आप को ऐसे रखा बाकी एक्टरों को बताओ कि कैसे सुकून में रहते हो जब टीवी पे नहीं आ रहे होते. ये मुझे कहती है इकरा कि तुम मैंने सॉरी मैं इंटरप्ट करूंगी क्योंकि ये आज ही मैं इनको दोपहर में कह रही थी. मैंने कहा एज एन एक्टर यू आर सो सॉर्टेड,
you're so patient, Yeah. calm, कि भाई मुझे पता है कि मुझे किस तरीके से अपना घर चलाना है, मुझे पता है कि मुझे अपना प्रोफेशनल करियर किस तरीके से चलाना है, मुझे पता है कि मुझे कब क्या करना है, मुझे कब थिएटर करना है, मुझे कब प्ले करना होगा, मुझे कब लिखना है, मुझे कब बस रिलैक्स करना है, एंड आई जस्ट वांट टू डू समथिंग एल्स एज अ ह्यूमन बीइंग, नॉट एज एन एक्टर. तो मैंने कहा इतना आप सॉर्टेड हो उस मामले में. मैंने कहा देयर आर वेरी लेस पीपल, मतलब ऑफ कोर्स हम भी लोगों से मिले हैं, हम खुद भी अगर कहीं देखा जाए तो हम लोगों को क्योंकि शायद आदत इतनी हो गई है कि we're like in the drill कि यार काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, रोजाना शूट्स पे जा रहे हैं, अब कपड़े बन रहे हैं, अब नेक्स्ट स्क्रिप्ट है, सो यू नो we're in that cycle. मैंने कहा बट you're not like that, you're so patient कि हाँ भाई नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा, मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, I'm doing something else, मैं बाइक ले लूँगा, बाइक को एंजॉय करूँगा. मतलब ही वॉन्ट्स टू एंजॉय लाइफ एज इट इज़, मतलब चाहे वो प्रोफेशनली हो, पर्सनल हो, खुद के लिए हो, बाकी सबके लिए हो, हर तरीके से. तो मैंने कहा ये बहुत कम लोग होते हैं जो इतने सॉर्टेड हो. इसको अपने प्रोजेक्ट ऑफर हो तो टेंशन हो जाती है, ये यार शूट पे जाना है, 1.5-2 घंटे में थक जाती है, मुझे फोन करती है मुझसे नहीं हो रहा, मैं थक रही हूँ. हाँ that's true. एक प्रोजेक्ट अक्सर औकात इतना अरसा लंबा ले लेता है कि हमें थोड़ा सा मुझे लग रहा था ये मेरे रंग में रंग जाएंगे, लेकिन मैं इनके रंग में रंग गई. और जी हम बहुत माजरत चाहते हैं, हमारी टीम ऊपर चिल्ला के बिल्कुल ऐसे धोरी हो गई है कि ब्रेक ले लो, तो ब्रेक लेते हैं. एंड विल बी राइट बैक. यू वाचिंग द कपल शो एंड वी हैव द सुपरस्टार्स यासिर एंड इकरा विद अस. जल्दी वापस आए ना, देर नहीं लगाएंगे हम. टेक ब्रेक. वाचिंग द कपल शो और हमारे साथ हैं यासिर हुसैन एंड इकरा अजीज हुसैन. अच्छा, इकरा ने बहुत सारी डिटेल्स दी हैं सब यासिर के बारे में कि यासिर बहुत सॉर्टेड है एज एन एक्टर, एज अ ह्यूमन बीइंग. लेकिन हम यासिर से पूछेंगे कि कैसे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो सॉर्टेड नहीं है जिंदगी में. यासिर को मैं नहीं मौका दूंगा, ये मौका मैं इकरा को दूंगा कि इकरा आपने जिंदगी गुजारने के लिए एक ऐसे इंसान को चुना है जो एक मिस्ट्री है बहुत सारे लोगों के लिए. बहुत सारे लोग समझते हैं कि I like that. I swear a lot of people think that Yasir is very talented but बहुत rude है. कई लोग कहते हैं कि यार कुछ भी बोल देता है, कई लोग कहते हैं कि नहीं यार ये तो बड़ा दिल वाला है. तो बड़ा एक मिक्स्ड ओपिनियन है एक आम लोगों के सामने. आपका क्या ओपिनियन है? एक बात ये है कि अगर सब लोग देख लेते असली यासिर तो सब शादी करना चाहते ना और रहना चाहते. अरे यार तो फिर सबको इसलिए नहीं दिखा, सिर्फ मुझे दिखा. अब मैं दिखाऊं. दिखा नहीं बट मतलब देखिए ये सबकी आंख होती है और सबकी एक पहचानने का अंदाज होता है. जैसे आपने पहचाना कि यार हाँ टैलेंट है, ये है, वो है. हम भी जब एक दूसरे की तारीफ करते हैं हम देख ही रहे होते हैं ना कि यार आपने अच्छा काम किया है. आप किसी ड्रामे में अगर किसी की तारीफ करते हैं या अगर किसी का एक कोई चीज़ होती है, कोई एक्शन होता है, अगर आपको पसंद आ जाता है, आप सच्चे दिल से तारीफ करते हैं कि यार ये हमने कहीं नहीं देखा, या अगर हमने देखा भी तुम में है, इट्स अनएक्सपेक्टेड या व्हाटसोएवर, यू फील गुड. तो मैंने वही सब देखा. बाकी सब अगर नहीं देख रहे तो उन्हें आंखों का इलाज कराना चाहिए. इलाज कराओ, फौरन अपॉइंटमेंट ले लो. मैं नहीं मानता कि लोगों ने नहीं देखा या नहीं देखते. इंडस्ट्री ने सबका सारा टैलेंट देखा हुआ है. अगर मुझे ना मानते या ना जानते तो मेरी फिल्म्स ना आती, ना आ रही होती, ना मैं फिल्म्स लिख रहा होता, ना मैं अपनी मर्जी से काम कर रहा होता. जब जो सबसे मेरी लिए अच्छी चीज़ है वो ये है कि मैंने सारे काम, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने कोई काम पैसों के लिए किया है या मैंने कोई काम इसलिए किया है कि उस वक्त काम नहीं था, या मेरी जिंदगी में ऐसा कोई काम नहीं है. मुझे किसी काम का कोई रिग्रेट नहीं है. मैंने सारे काम अपनी मर्जी से चूज करके किए हैं. चाहे वो मेरा शो हो, चाहे वो मेरे थिएटर प्लेज हो, चाहे वो मेरी मूवीज हो, मैंने दिल से किए हैं. कुछ मूवीज हैं मैंने छोड़ी हैं, वो दिल से छोड़ी हैं. जो किए हैं वो दिल से किए हैं, अपनी मर्जी से किए. तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है. एक आसिम रजा ने मुझे बड़ी अच्छी बात समझाई थी. मैं उनके लिए फिल्म लिख रहा था तो मैंने उनसे कहा कि डायलॉग बहुत अच्छा है. उन्होंने कहा नहीं मुझे नहीं समझ आ रहा, मुझे इसकी जगह कुछ और दो. मैंने दूसरा डायलॉग दे दिया. तो मैंने कहा एक डायलॉग के पीछे आप इतना कर रहे हैं, डाल दें उसके अंदर.
कहते यार मैं चाहता हूँ कि मेरी पहली फिल्म है, मैं चाहता हूँ कि ये जब बने मैं देखूं तो मुझे कोई रिग्रेट ना हो कि यार ये मैंने चीज उसके कहने पे कर ली थी। मैं जो भी हो ना, मुझे डिसअपॉइंटमेंट हो तो मुझे ये हो कि ये मैंने डिसीजन लिया था अपनी मर्जी से और इसका ये रिजल्ट आया। मैं बाद में ये गुस्सा ना करूं कि यार उसके कहने पे मैंने कर लिया था और गलत हो गया। तो मेरी जिंदगी में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जो मैंने किसी के कहने पे किया हो या पैसों की वजह से किया, सब अपने लिए। जो भी है आप ओन करते हैं और प्राउडली करते हैं। वेरी गुड। Okay. जो बैक टू बैक काम करते हैं, यासिर इज समवन जो सिलेक्टिव काम करते हैं। मैं दोनों से सवाल पूछूंगी, इंडस्ट्री में हमारी फेवरेटिज्म है ऐसा लगता है? इकरा है लॉबीइज्म जिसको हम बोलते हैं। You believe लॉबी के बगैर काम हो नहीं सकता, मेरा ये ख्याल है। आप चाहे उसको लॉबी का नाम दे दें या आप उसको इस चीज का नाम दे दें कि आपका एक कंफर्ट लेवल बन जाता है, एक टीम का एक कंफर्ट लेवल बन जाता है, एक डायरेक्टर का बन जाता है कि यार ये एक्टर मेरी बात समझता है, मैं इसकी बात समझता हूँ, अगर मैं इससे काम निकलवाना जानता हूँ तो फिर मुझे इसको बार बार हायर करने में क्या मसला है। इफ ही इज अ गुड एक्टर, इफ ही कैन पुल ऑफ एनी कैरेक्टर जो मुझे मिलता है और अगर मुझे लगता है कि यार ये इस कैरेक्टर में सही बैठता है तो फिर मुझे बार बार उसके साथ काम करने में कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर आप उसको लॉबी बोलना चाहें आप वो बोल दें, या आप ये बोलना चाहें कि कंफर्ट लेवल भी है। मतलब आप दोनों को इस टर्म से कोई प्रॉब्लम है नहीं? होना नहीं चाहिए, ये होना नहीं चाहिए। उसकी वजह है कि एक तो नए लोगों को चांस नहीं मिलता, एक अच्छा डायरेक्टर एक ही अच्छे एक्टर के साथ काम करता रह जाता है और बहुत सारे अच्छे एक्टर्स को नेग्लेक्ट कर देता है, जो शायद जैसे एक अच्छा सिंगर एक अच्छी कॉम्पोजिशन को मजीद अच्छा कर देता है नो, और नया सिंगर तो और अच्छा कर देता है क्योंकि उसके गले में वो जगह होती हैं जो शायद पुराने वाले के गले में नहीं होती। तो मेरे ख्याल में तो नए लोगों को ट्राई करना चाहिए। तो लॉबीइज्म नहीं होना चाहिए। लॉबीइज्म तो नहीं होना चाहिए, ऑब्वियस। चलो अभी इकरा से ज्यादा बात करेंगे हम अगले 15 मिनट। इकरा अब आपके काम के बारे में हम क्या बात करें, चाहे ताबीर हो, चाहे अभी रिसेंटली जो आ रहा है खुदा और मोहब्बत वो हो, चाहे रांझा रांझा कर दी हो, या चाहे सुनो चंदा हो, जिसने आई थिंक लोगों का रमजान प्लेस को लेके उनकी सोच ही बदल दी। और ये जॉनरा जो एक हैप्पी गो लकी लोगों की कहानी है और जो थोड़ा थोड़ा कॉमिक भी है, थोड़ा सा इमोशनल भी है, थोड़ा वो जॉनरा नहीं बनाया जाता है। पर आपके बाद बहुत सारे लोगों ने कोशिश की इस ड्रामे के बाद और इस कैरेक्टर को प्ले करने की भी की, मैंने देखा, लेकिन आपने बहुत अच्छा किया। तो अब आप इतनी कमाल एक्ट्रेस हैं, इसलिए शायद हमारी टीम का ज़्यादा ध्यान आप लोगों की पर्सनल लाइफ की तरफ है, क्योंकि प्रोफेशनली तो देयर ऑल योर फैंस। तो ये सवाल बहुत लोगों ने शायद पूछा होगा कि पहली बार दिलों में एक दूसरे के लिए जो दीप जला मोहब्बत का, वो पहली बार कब वो एक लम्हा होगा, कोई हमसे शेयर कर लो तो हम फिर थोड़ा। ये भी हमने लास्ट शो में भी किया वैसे, हाँ। लेकिन हम लोग मैंने नहीं देखा वो शो, मैं क्यों देखूं, मेरा शो है, मेरी ऑडियंस है, मेरे को बताओ मैं क्यों। जी हम लोग गए थे, नहीं ज्यादा बेहतर वो अपना बताएंगे, आप अपना बताओगे। अरे मैं दोनों की तरफ से ज्यादा बेहतर बताता हूं। एक और सवाल, ये स्टोरी टेलर ज्यादा अच्छा है। नहीं आई एम श्योर, पर फीलिंग टेलर तो इंसान की खुद की फीलिंग होती है। अगर दिल में बात लंबी बताएगी, एंड भी नहीं होगा, मर्जी मैं कटवा लूंगा एडिट में, ये मेरे पे छोड़ दे दो। ठीक है, बात ठीक है। पर हां पहली बार व्हेन डिड यू यासिर, नहीं अब वही बताइए, मेरा सवाल अब मैं नहीं बताऊंगा। अपना तो बताओ ना, खुद कब लगा? मैं कह रहा हूँ कि खुद को कब लगा दूसरे के बारे में, मुझे ही तो लगा था, चाहिए उसे तो अभी रिसेंटली लगा है। ये शुरू करेगा तो फिर मैं बाद में आऊंगी। वो तो तुम लोगों ने जो भी तारीफें की उसके बाद उसे लगा कि आज ही लगा कि ये मेरा फैसला सही। चलो भाई सवाल आगा ये तो हम पूछ ही लेते हैं ना कि दिल में पहली वो ख्वाहिश कब जागी और कब लगा कि मोहब्बत है। यासिर, इकरा से मिलने से पहले क्या इंप्रेशन था इकरा का? इकरा का कोई काम देखा था, कभी मुलाकात? दोस्तों में सुनने में मिला होगा कि यार इकरा बड़ी अच्छी लड़की है या बड़ी रूड लड़की है, ऐसा कोई इंप्रेशन होगा जो? नहीं, इकरा का यही सुना हुआ था कि बहुत स्वीट है, बहुत स्वीटली मिलती है। दूसरा मैंने इसका काम कोई नहीं देखा था, मैंने शहजाद के साथ इसका एक ड्रामा था छोटी सी जिंदगी, वो देखा था। उसमें एक सीन था जिसमें ये दोनों बूढ़े हो जाते हैं, तो मैंने कहा इतनी छोटी सी लड़की और बूढ़ा कितना अच्छा बनी है, अभी तो जवान भी नहीं हुई, धीरे बोल रही है। तो मैंने कहा एक अच्छी एक्ट्रेस है ये। बाकी मैंने सुनो चंदा नहीं देखा था मैंने, और जो मशहूर ड्रामे थे ना वो नहीं देखे हुए थे। वैसे तो छोटी जिंदगी भी मशहूर था, लेकिन कुर्बान और ये ज्यादा मशहूर ड्रामे थे, तो वो मैंने नहीं, क्योंकि मैं टीवी सिर्फ ये वजह नहीं है कि करता नहीं हूँ, मैं देखता भी नहीं हूँ। मुझसे कोई भी 26 घंटे की कहानी नहीं देख सकता, मैं पर्सनली नहीं देखी जाती। मुझे लगता है कि मैंने लिखा भी है टीवी, तो मुझे ये लगता है कि 6 किस्तों के बाद एक पूरा पैच है आता है जिसमें ड्रैग होता है, फिर 3 किस्तें आती हैं बेहतर, उसके बाद फिर एक ड्रैग आता है और फिर एंड कर देते हैं आप। तो वो मैं इसलिए देखता भी नहीं हूँ, तो मैंने इसलिए देखा हुआ नहीं था अभी तक भी। मैंने रांझा थोड़ा ड्रामा देखा है, बाकी मैंने किसी का भी ड्रामा नहीं देखा हुआ। पहली मुलाकात हुई, हम लोग टोरंटो में थे, तो मैं शो होस्ट करके जा रहा था, तो मुझे अवार्ड सेरेमनी थी हम टीवी की, उस पे इकरा का फोन खो गया था।
पर ये तो और मेरा लेकिन- सवाल ही नहीं था कि तूने इकरा का काम कितना देखा है। फिर? मेरा ये सवाल था कि क्या इकरा का Impression इम्प्रेशन तो क्या फिर था ये वाला ऊपर? कार्ड देना। हाँ कोई नहीं, कार्ड दे। इकरा का इम्प्रेशन ये था What कि was the स्वीट है। impression कि यार तो ये तो मैंने पहले जवाब दिया ना हमने कि कहा स्वीट कि है। बस sweet ये है, कि था कि यार हाँ। स्वीट हाँ ये पता था, इतना और ही कब पता। पहली मुलाकात कब हुई जब वन पहली टू वन मिले? मुलाकात हुई, हम लोग टोरंटो में थे तो मैं शो होस्ट करके जा रहा था। हम्म। तो मुझे एक अवार्ड सेरेमनी थी ये। अवार्ड सेरेमनी थी हम टीवी की, उस पे इकरा का फोन खो गया था। अरे तो ये बैक स्टेज आई और मैं निकल रहा था, मेरे पास सूटकेस था मेरा, तो मैंने एक जुगाड़ बना ली थी। एक हमारी वहाँ मेकअप आर्टिस्ट थी, उनके कजन्स थे, उनके पास एक स्पोर्ट्स कार थी। अच्छा तो उसने कहा था हम आपको छोड़ेंगे, 1.5 घंटे दूर था हमारा होटल ओके वेन्यू से। हाँ। तो मैंने उनके साथ जा रहा था, तो इसने कहा मेरा फोन खो गया। हम्म। तो मैंने कहा आप परेशान थी, मैंने कहा फिक्र नहीं करो मिल जाएगा, जैसे आप दिलासा देते हैं। तो पहली आपकी मुलाकात है और हाँ, आपने नहीं, पहली पहले मुलाकात इससे में पहले हम दिलासा एक दे और दिया कि अवार्ड मिल शो जाएगा। पे मिले थे, हाँ। वहाँ हमारी एक पिक्चर हमने खिंचवाई थी शायद। कॉन्फिडेंट दिलासा है आपका मतलब। नहीं तुझे मैं बोलूं मेरा फोन खो गया, तू क्या कहेगा? आपने अच्छा बोला आपको भी बेटा, बोला गया आके, अब तो तस्वीरें लीक। आपको भी आके ऐसे बोला थोड़ी कि होता सर मेरा फोन खो गया है। पॉजिटिव इंसान यही कहेगा कि पॉजिटिव मिल जाएगा यार कोई बात अच्छा 8-9 हजार का क्राउड हाँ और मैं कह रहा हूँ मिल जाएगा, और देखते देखते एक खातून लेकर आई फोन, ये इकरा आपका फोन मांग। अरे ये बात ना, ये फरिश्ताज वर इन्वॉल्व, हाँ ये हम देख involved। सकते हैं। अच्छा तो फिर मैंने इसने कहा कि मुझे जाना है, और इसके साथ 2 खवातीन और थी, एक थी हिरा मानी और एक थी सहीफा जब्बार। ओके तो इन तीनों ने कहा हमें जाना है। अब गाड़ी थी स्पोर्ट्स कार, छोटी सी उसकी सीट होती है पीछे। तो मैंने कहा ठीक है कुछ करते हैं। अच्छा वो 2 बॉयज थे, फिर ये तीनों भी पीछे बैठ गई, मैं भी कोने में होके बैठ गया, ये सहीफा की गोद में बैठ गई क्योंकि सहीफा एक माई मुंडा इतना लंबा। वो फिर भी गोद में बैठ के इकरा बुरी नहीं लगी होगी किसी हाँ। को। तो फिर हम चले गए, उसके बाद रास्ते में हमने काफी इंजॉय किया, गपशप लगाई। तो फिर वो थी वहाँ- पहली सॉलिड हाँ, मुलाकात जिसमें आप लोग अगले दिन से हम cotton लोगों ने वही चल घूमना रहे शुरू हो। कर दिया इन अ ग्रुप, और देन आई डिसाइडेड कि यार ये लड़की अच्छी है, मुझे इससे शादी की बात करनी चाहिए। ओह अच्छा तभी हाँ। पहली और उसी मुलाकात वक्त में ही ही लग सोच गया। लिया मैं था। हाँ सोच उस वक्त लिया था, लेकिन शादी की बात मैंने कोई महीने बाद की थी शायद। तो बहुत अच्छा और क्विक डिसीजन। और 1 महीने तक दोस्ती रही, एक दूसरे हाँ। से बातें करते थे। हाँ तो फिर एंड मैंने ड्यूरिंग दैट टाइम यू रियलाइज कि यार हाँ। मतलब जिंदगी गुजारनी चाहिए। तो वो जो प्रपोजल हमने और सब प्लैनेट्स ने देखा है, हाँ। मुझे लगता है दुनिया से बाहर भी इकरा लोगों मुझे ने देखा हमेशा है। कहती थी कि तुमने मुझे कभी हमेशा मैं प्रपोज ही नहीं किया, करती क्योंकि थी सब। हमने ना मेरा काम, मेरा कहना, मेरा ये करना, मेरा तुमने वो कहा करना। फरहान ने जिस तरह उर्वा को प्रपोज किया था, या जिस तरह हम फिल्मों में देखते हैं या फेरी टेल Yeah, yeah, में कि yeah. लड़का कुत्ते में On बैठ your के, knees and you हाँ, know all of propose that. Yeah, करता yeah, है। yeah. तो वो हर लड़की की ख्वाहिश होती है, और बिल्कुल, ये मुझे बिल्कुल। अंदाजा हुआ जब वो मेरी प्रपोजल वाली वीडियो वायरल हुई। तो मॉल में मुझे मतलब 15-16 साल की बच्चियां मिलती थी और कहती थी कि वो इतना क्यूट था, क्योंकि हाँ। शायद उनके जहनों में भी, क्योंकि वो जो किताबें पढ़ती हैं या जो फिल्में देखती हैं उन सब में ये होता है। तो वो उसकी ख्वाहिश थी। तो मैंने और बार बार हर कोई पूछता था आर यू डेटिंग इकरा अजीज, आर यू डेटिंग इकरा अजीज। हाँ, obviously. तो आपसे भी पूछते होंगे। तो वो नहीं, मैंने मेरे कहा से कि कभी इकरा का एक नहीं ही- पूछा, अल्लाह माफ हाँ। करेगा। तो मैंने कहा कि एक ही दफा बता दूं मैं सबके सामने। हाँ। तो वो अवार्ड शो था, मैं होस्ट कर रहा था, और वो बाद में लोगों ने कहा कि इसे पता था या किसी को पता था। प्रिया ने मुझे कहा कि इकरा से पूछ लो, कहीं ये ना हो कि उस वक्त इनकार कर दे घबराहट में। तो मैंने कहा अगर उसने इनकार ही करना है घबराहट में तो फिर कर दे। अब मैं उससे पूछ के तो ये ड्रामा नहीं कर सकता। फिर प्रिया ने कहा और कि जब लड़का इतने आगे तक पहुंच जाता है तो कहीं ना कहीं उसको ये पता होता है कि अच्छा यार प्रिया इतनी सादा है ना अंदर से, कहती है फिर एक काम करते हैं यासिर, बहुत बेइज्जती हो जाएगी, एक काम करते हैं कि ज़ारा और असद को बता देते हैं और उन दोनों को इसके आसपास बिठा देते हैं कि ये ना उसे कहीं भाग ना इन्फ्लुएंस करे कि हाँ हाँ यस तो हो यस ओके तो। ओके ओके। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा ये तो शायद मैं से बताऊं थोड़ा संभाल ले, उन दोनों ने एक्स्ट्रा एक्टिंग कर देनी है वहां पे और गलत हो जाएगा। तो ये बात सिर्फ मुझे पता थी, प्रिया को इफ पता आई एम थी और नॉट रॉन्ग फीफी यू को वर पता थी। सिटिंग विद नदीम बेग साहब, हाँ। मतलब सीनियरिटी के बिल्कुल साथ में। हाँ तो फिर तो- नदीम साहब के साथ हाँ। इसको हमने कहा कि नदीम साहब के एक्सप्रेशंस अच्छे आएंगे, हाँ लेजेंड सीनियर एक्टर है, अच्छा अच्छे मैच्योर लगेंगे वो। तो फिर हमने इस तरह करके इसको प्लेस किया। अच्छा जब प्रपोजल से पहले जो मैंने चीज़ें लिखी थी कि ये कहूँगा, तो वो सबा और मैं भी रिहर्स कर रहे थे, हमने आके एक एक्ट करना था, उसके बाद हमने चले जाना था, फिर मैंने दोबारा आना था, ये प्लान था। ठीक है। और सबा को भी नहीं पता हुआ। तो जब मैं वो कर रहा था तो मैं घबरा गया,
तो फ्रिया ने मुझसे पूछा इस पे कि तुम कर रहे हो ना? तो मैंने कहा मुझे नहीं पता। कहती क्या बात कर रहे हो, मुझे बताओ। फिर मैंने यहाँ पे चीज़ें वो म्यूजिक रखा हुआ है, तो मैंने कहा मुझे नहीं समझ आ रही। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है कर रहा हूँ। अब मैं भूल चुका था। हम गए, मैंने और सबा ने अपनी परफॉर्मेंस दी, हम वापस जा रहे हैं, हाथ पकड़ के जा रहे थे। तो मैंने वहां जाके आके उसको छोड़ा, मैंने कहा तुम जाओ, मैं इकरा को प्रपोज करके आ रहा हूँ। वो यूं खड़ी हो गई, क्या? अच्छा यासिर, वैसे जो यू नो BCU, यू हैव सच अ कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी माशाल्लाह। जब स्टेज में सबके सामने प्रपोज करने जा रहे थे आप, तो दिल की धड़कन ऐसी थी कि यार पता नहीं क्या हो। आसान अल्फाज में कहूं तो हाथ नहीं कपकपाए तुम्हारे लड़के कि कहीं अगर शो पे होता तो पूछती कि हो जाता, घबराए। आई थिंक इट वुड बी इन मेमोरी दैट यू नेवर वुड वांट, बट वो रहती पूरी जिंदगी के यार। मैंने आपको पता है मैंने दोबारा वो वीडियो कभी नहीं देखी। रियली? कभी भी नहीं देखी ना मैंने देखी, मैंने बिल्कुल नहीं देखी। क्योंकि बुरा लगता है आप लोगों को देख के क्या बहुत हुआ शर्म था आती है कि मैंने क्या कहा होगा, मुझे नहीं पता मैंने क्या कहा। क्योंकि जो मुझे भी पता ही कहा, नहीं है मैंने क्या आई थिंक बहुत बेहतरीन कहा, बिल्कुल। बहुत ही अच्छा इकरा, आप मुझे बताओ कि पहला इंप्रेशन यासिर का क्या था आप पे, कि यासिर हुसैन किस किस्म के इंसान है, क्या है? हाँ सच यार इम्प्रेशन मेरा यही था कि ये एक बहुत अच्छा इंसान है, जो कि मेरे लिए जैसी मैं हूँ मेरे लिए बहुत मैटर करता है। चाहे वो मेरी दोस्त हो, मेरी फैमिली हो, या अगर मुझे ये सोचना हो कि यार किसी इंसान के साथ मैंने ज़िंदगी गुजारनी है, मेरे लिए सबसे पहली चीज़ ये मैटर करती है कि वो इंसान अच्छा हो। अब वो इंसान ये नहीं है कि बिल्कुल ही फरिश्ता हो जाए, बट जितनी भी चीज़ें एटलीस्ट वो पॉजिटिव हों, कि वो आप पे एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस दे, आपको बेहतरी की तरफ लेकर जाए, ना कि आपको इन्फ्लुएंस करे कि नहीं नहीं ये करो या वो करो। सब ये चीज नहीं सोचते कि इंसान अच्छा हो। देखो हिना ने नहीं सोचा। मैंने सोचा बहुत अच्छा हो, इसलिए ऐसा हो गया। सोचा बहुत अच्छा, ज्यादा अच्छा चाहिए। अच्छा इकरा की फैमिली में 3 फैमिली मेंबर्स हैं, एंड आई थिंक यासिर की फैमिली में 11 से 12 फैमिली मेंबर्स हैं। 12 बहन भाई हैं माशाल्लाह। अम्मा अब्बा की डेथ हो गई है, वरना हम लोग हमारे घर में जो डाइनिंग टेबल था वो 10 कुर्सियों का था, तो हमने उसकी लिए 4 कुर्सियां एक्स्ट्रा बनवाई थी ताकि वो 14 लोग उस पे पूरे आ सके। तो मतलब इकरा माशाल्लाह 12 मेंबर्स फैमिली के, जब सबकी इनसे शादियां हो गई हैं। हाँ। मेरी शादी पे भी सब इकट्ठे नहीं हो सके थे। बहन लंदन से नहीं आ पाई थी, एक भाई साउथ अफ्रीका से, 2 भाई साउथ अफ्रीका से नहीं आ पाए थे, तो मुख्तलिफ जगहों पे सारे खानदान पड़ा है तो पूरी दुनिया में फैला हुआ है वो। बिल्कुल जाहिर है, एक जगह पे कहाँ रख सकते हैं, लड़ते भी हैं आपस में। हाँ। तो जब 12 फैमिली मेंबर्स है, जब उनको बताया इकरा के बारे में, तो सबका अप्रूवल है कि हाँ ठीक है, सही है। सबका अप्रूवल लिया था अप्रूवल। मुझे अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती वैसे, लेकिन मैं बताया सबको था, तो उन्हें सबको पसंद थी इकरा। पूरे पाकिस्तान को पसंद, पूरे पाकिस्तान। हम लोगों ने मिलवाया फैमिलीज को ऐसे था कि हम लोगों का बिल्कुल ये डिसीजन नहीं था कि अच्छा अब रिश्ता पक्का करवाना है या क्या करना है क्या नहीं है, बिकॉज हम लोगों को पता ही नहीं था यार शादी कब प्लान करनी है, कितनी जल्दी कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनकी फैमिली ने आना होगा, मेरी फैमिली ने, तो वो सारी लॉन्ग टर्म एक सोच चल रही थी। तो हमने बस ये किया कि अच्छा नाउ दैट वी आर वेरी सीरियस कि भाई एक दूसरे का ही साथ है, तो हमने बोला कि यार मैं अपनी अम्मी को लेकर आती हूँ, आप अपनी सबसे बड़ी बहन को लेकर आएं, तो मिलवाते हैं, तो मिलवाते हैं, तो मिलवाते हैं एक दूसरे को। और बिल्कुल ना उनको हमने ये बताया कि भैया हम आपको इसलिए मिलवा रहे हैं, ना हमें खुद पता था, हमने बस बोल दिया कि दावत है, मिल रहे हैं, आपकी फैमिली है, मेरी फैमिली है, दैट्स इट। सही है। तो वो दोनों मिलने के बाद हमें ये बोल रहे हैं खातून के अब हम क्या करें, हम मिल लिए। तो हमें था कि कर लें जो भी होता है, मतलब हमें खुद भी नहीं पता था कि क्या होता है, तो उन लोगों ने बस रिश्ता पक्का किया उसी वक्त, और उसी वक्त सब कुछ हो गया। तो इकरा सबसे पहले किसको बताया था कि मैं शादी करने का सोच रही हूँ? ये किसको सबसे पहले बताया था कि मैं मोहब्बत में गिरफ्तार? हाँ वैसे ये भी है। सबसे पहले तो इसी को बताया था लेकिन इसके बाद मतलब इसको तो बताना ही था, मतलब who was that friend that you know you कि यार एक होता है ना कि आप इस हद तक सोच रहे हो, तो कोई एक दोस्त होता है जिसके साथ आप शेयर करते हो कि यार देखो ऐसा मैं सोच रही हूँ, और एक ओपिनियन लेते हो। इट वाज अम्मा। It was अम्मा। और सबसे अच्छी बात है कि मैंने ओपिनियन कभी किसी से नहीं लिया इसके लिए। मैंने कभी लोग नहीं मना लिया। कर देते। मैंने कभी किसी से लिया ही नहीं है। मैंने वैसे ही कभी किसी से ओपिनियन नहीं लिया, मैंने सिर्फ शेयर किया है। मैंने हमेशा सिर्फ शेयर किया कि यार दिस इज व्हाट आई फील, बिकॉज आई डोंट लेट एनीबॉडी क्रॉस दैट बाउंड्री कि यार आप मुझे बताएं कि
मैं अगर इतने सच्चे दिल से किसी के साथ हूँ, वही चीज़ है कि यार मैं अगर रिग्रेट करूंगी ना अपनी गलती तो ये मेरे ऊपर है। एटलीस्ट मुझे ये नहीं होगा कि मैंने आपकी बात सुनी, या ऐसा होता है अक्सर कि आप किसी की बात सुनते हैं, आप सोचते हैं कि यार ये भी तो हो सकता है क्योंकि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से डबल माइंडेड हो सकते हैं, मतलब हो सकते हैं। मैं बीवी हूँ, मैं जिस तरीके से यासिर के बारे में सोचती हूँ वैसे कोई भी नहीं सोच सकता। फैमिली जिस तरीके से सोचती है, आई थिंक यू विल एग्री, कुछ चीजें एज अ गर्ल हमारे लिए इतनी प्रेशियस हो जाती हैं इन जैसे मामले में कि हम किसी का सजेशन या किसी का ओपिनियन नहीं चाहते। हम कहेंगे अच्छा होगा, हमारे लिए अच्छा होगा, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, या दैट्स इट, खत्म। और क्या है इसके बाद आपको? आई कैन 100%। आई होप ये दोनों खवातीन जो बात कर रही हैं वो सही हो। I'm very hopeful कि सही होगी, but I'm very happy for you guys. You guys look great together. हम अक्सर ये बात करते हैं कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हो। We feel the same for you. Thank you very much. As I know है ना, तो I'm very happy कि she has found the one. Really happy to know that. तो आइए हम अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, और बड़ा ही आसान सेगमेंट है। उससे बहुत पहले अनोखा ब्रेक है ले यासिर, लें। आप तो होस्ट है, इतना अनोखा और इतना यूनिक है कि बस मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आइए आते हैं, लेते हैं एक थोड़ा सा ब्रेक। यू शुड बी बैक इन 2 minutes. यू वाचिंग द कपल शो। हमारे साथ है आपके पसंदीदा 2 स्टार्स, जल्दी से आएंगे लौट के। टेक अ ब्रेक। Couple show and we have Yasir Hussain and Ikra Aziz Hussain. खाना खा लिया है इन दोनों ने, इसलिए यासिर आपको थोड़े से सुस्त महसूस होंगे, लेकिन हम सबका ऐसा ही है, खाना खाने के बाद हम थोड़े से डाउन हो जाते हैं। लेकिन इनको ऑफ करने का हमारे पास एक बहुत ही फैबुलस तरीका है, एक ऐसा सेगमेंट जो कभी किसी ने किसी शो में नहीं खेला, वो हम आप आज के साथ अभी इकरा के साथ आई थिंक आज खेलेंगे। इकरा के साथ हम खेलेंगे और वो है द रैपिड फायर राउंड। एंड जो यासिर नहीं, ही इज नॉट लकी इकरा, क्योंकि यासिर के साथ जो हम गेम खेलने वाले हैं अभी नहीं बताएंगे हम इसके बारे में, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और आई एम श्योर कि इकरा को अपना रैपिड फायर खेलने से ज्यादा यासिर को रैपिड फायर खेलने में मजा आएगा, देखने में मजा आएगा। और इसके बाद जो यासिर के साथ होगा, आपको पूरा मौका है कि आप वहाँ पे रह के यासिर को सपोर्ट कर सकती हैं, उस गेम को एंजॉय कर सकती हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं देख सकती। ओके जी, चलें जी, शुरू करते हैं इकरा अजीज का रैपिड फायर राउंड। इकरा, क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल। ठीक है जी, पहला सवाल, कौन है जो शूट्स पे हर बात पे एतराज करता है? अदाकार सारे अदाकार एतराज करते हैं। हम पर डाल दी गई है, खुद पर भी डाल दी गई है। शूट पर एतराज करना मतलब किस तरीके से? किसी भी चीज पे, छोटी मोटी चीजों पे नखरा दिखाना कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, मैं इधर खड़ी होंगी, मेरा एंगल ये सही है। यार सच बात है, मैंने अभी तक किसी के साथ ऐसे के साथ काम नहीं किया। झूठी में किसके साथ? हाँ वैसे ये है, वैसे यासिर कर भी रहे थे। हाँ मतलब इसका, क्योंकि इसका बैकग्राउंड थिएटर से है और ड्रामे चूंकि नहीं किए हुए इतने, तो जरा एंगल्स की उतनी वो भी नहीं है समझ, लेकिन जैसे 2 सीन होते हैं ना, यार बस मेरा पैकअप, मैं घर जाऊं, मतलब इनको वो अंदाजा नहीं है कि 12-13 घंटे काम करना है दिन में। ये आपका थिएटर शो नहीं है कि आपने 2 घंटे किया आप चले गए घर। चलिए जी, इसका जवाब हम समझते हैं कि यासिर हुसैन। हालांकि मैं सो सॉरी टू इंटरप्ट, बट मैं एग्री नहीं करूंगा। आई वर्क विद हिम आई थिंक क्वाइट सम टाइम्स एंड ही आई नेवर हर्ड अ प्रॉब्लम। इनके शो पे जब मैं गया तब मेरे सामने नखरे, टीवी के सामने ऐसे टेम्परामेंट टीवी वाला नहीं है शायद, ड्रामा शूट इसको नहीं मसला, तो मुझे होता था कि यार 9 बज गए। अच्छा, ड्रामा शूट पे ही ड्रामा शूट पे ही इज लाइक दैट। बस ये होता है कि ब्रेक्स मिले ज्यादा, एक सीनों पे ये मजे करने आते हैं सेट पे तमाम डायरेक्टर, इस बात को मद्देनजर रखें। जी, अगला सवाल, किसको आपके साथ मूवी में हीरो आना चाहिए है? समी खान, इमाद इरफानी या फिर आसिम अजहर? आसिम, क्योंकि मैंने उसके साथ काम नहीं किया। ठीक है, तीसरा सवाल भी वैसे काफी हद तक पहले वाले ही जैसा, लेकिन इसमें ऑप्शंस हैं। कौन है जो इनमें से मिस नखरा है? रमशा खान, सबा कमर या फिर सुहाय अब्रो? सुहाय शायद। सुहाय, मैंने पहले ही जवाब समझ लिया था। She pulled off her character very well in that film. तो all of these actresses must have pulled off some character very well, वो तो हम मानते हैं। मैंने कहा शायद फिर पर्सनालिटी में नखरा होना बुरी बात तो नहीं है। आप क्यों एक्सप्लेन क्यों कर रहे हो? हम एक्सप्लेनेशन कार्ड देते होते हैं। मैं अपने लिए भी कर रही हूँ। चलें, अगला सवाल,
इनमें से कौन सी सीनियर एक्ट्रेस हैं जो कि हीरोइन से भी ज्यादा मेकअप करती हैं? बुशरा अंसारी, सबा फैसल, सिमी पाशा। हीरोइन से भी ज्यादा मेकअप जो लगा हो कि यार थोड़ा सा टाइम मेरे ज्यादा से तो नहीं हर है। कोई ज्यादा करता है, लड़के भी ज्यादा ही करते हैं। ये तीनों का ये नाम भी। डाल दो बीच में। ये भी नहीं, हर बात का इल्जाम हस्बैंड है, हस्बैंड हाँ, है, बात सब मेरा डाल दो उस यासिर पे। पर आ रहा झूठी होता है। नहीं। अगला सवाल है, किसको आपके अब्बू का कैरेक्टर सूट करेगा? एजाज असलम, हुमायूं सईद या फिर हसन अहमद? आई थिंक इजाज एजाज साहब, हाँ एजाज असलम। एजाज। फीचर्स मिलते हैं दोनों के। एजाज। ठीक Jazz है, bhai, we love you, and I know that you're going to pull this character even off Better, very well. yeah. जी, अगला सवाल, सुनो चंदा में फरहान की जगह किसको लिया जा सकता था? वहाज खान, शहजाद शेख या फिर इमरान अशरफ? शहजाद। शहजाद शेख, ठीक है। आई लाइक बोथ हिम। अगला सवाल है, अगर एक मूवी बनाने का मौका मिले तो ये रोल्स किसको देंगी? हीरोइन, हीरो की एक्स और हीरो की अम्मी? ऑप्शंस है निमरा खान, नूर खान, सना जावेद। हीरोइन सना, सना, हीरो हीरो की की एक्स, एक्स रमशा। रमशा नहीं, रमशा है नहीं, निमरा नहीं, and सॉरी नूर। निम्रा। हाँ, निम्रा and नूर खान। नूर नहीं तो हीरो की अम्मी नूर खान बनेगी। तो और कौन बनेगी इसमें? और सारी अगला सवाल है, यासिर के फोन में किस एक्टर का नंबर सेव नहीं है और जब भी फोन आए तो कहते हैं कि जी आप कौन? किसी का भी नहीं, सबका नंबर है, सबका सेव है, सबका कोई भी नंबर नहीं सेव है। अगला सवाल है कि किस एक्ट्रेस को अपनी डायलॉग डिलीवरी पे थोड़ा सा काम करने की जरूरत है? जुबाब राना, यशमा गिल या फिर हाजरा यामी? जुबाब। ऑलराइट, वी आर डन विद द रैपिड फायर राउंड। इकरा ने बहुत बेहतरीन खेला Thank you so much. और अब बारी है यासिर हुसैन की। जी यासिर, brace yourself, क्योंकि ये जो गेम हम खेलने जा रहे हैं ये हमने बहुत चुनिंदा लोगों के साथ खेली है, उन्हीं के साथ खेली है जिनका हमें लगा था कि गत्सी हैं और जवाब दे सकते हैं। तो आइए चलते हैं गेम के उस हिस्से की तरफ जिसका इंतजार मुझे बहुत रहता है। Alright, here we are। सेगमेंट का नाम है बताओ या खाओ। बहुत ही सिंपल है, नाम में ही सब कुछ रखा है। यासिर, आप देख सकते हैं कि आपके सामने हमने कुछ बहुत ही बेहतरीन मेन्यू सेट किया है। यासिर, ये है तूफानी लस्सी। ओके। इसमें लस्सी के साथ साथ कुछ और बहुत से इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसमें से अदरक लहसुन है, मिर्ची है, हमने इसको और थोड़ा चटपटा बनाया है। ये अदरक लहसुन है और एक और हिडन इंग्रेडिएंट है, ये चीज़ है with 3 kind of मसालाज एंड मिर्ची। ये टबास्को सॉस है with रेड मिर्ची एंड एक साबुत मिर्ची, ऐसी हमने ज़रा गार्निशिंग के लिए लगा दी है। ये क्या है भाई? ये नया आया है, टबास्को सॉस के अंदर अदरक लहसुन का एक आप कह लो कि लिक्विड की फॉर्म में डाला है हमने। ये एक अदद मंचूरियन बोल है, लेकिन इसके अंदर मंचूरियन के साथ साथ और भी बहुत कुछ हमने मंच करके चूर कर दिया है। ये है कच्चा अंडा। और सबसे आई थिंक ग्रोस चीज़ जो इस टेबल पे हमें लगती है वो यही है, अल्लाह ना करे कि आपको और मुझे ये खानी पड़े। ये टबास्को सॉस है, एक बार ऊपर हमने टॉपिंग की है रेड चिली की, और ये ग्रीन चिली है। अगर आपको ऑप्शन दे सामने वाला तो आपको ये आधा खाना पड़ेगा। और ये लाल मिर्ची है, और ये आपके रेस्क्यू के लिए दूध है, और ये पानी है। तो आइए शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। आप मुझसे एक सवाल पूछेंगे और एक मैं आपसे। जो जवाब नहीं दे पाएगा उसे खाना पड़ेगा कुछ, वो भी सामने वाले की मर्जी का। सही। ऑलराइट, रेडी? पहले सवाल कौन करेगा, आप या मैं? चलिए, पहली बार हम गेस्ट को हमारे पहला सवाल मौका देते हैं कि पूछेंगे। पहला सवाल वो करें। मैं पहले पानी पी लेता हूं क्योंकि इस इंसान का मुझे भरोसा नहीं। आगा अली, वो कौन है जो सेट पे अक्सर बदतमीजी कर जाता है? वो कौन है जो सेट पे अक्सर बदतमीजी कर देता है? बताओ क्या खाना है? चखना ही है वैसे, प्रॉब्लम नहीं है। लस्सी। ये है तूफानी लस्सी का कमाल। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर हुसैन। अगला सवाल मेरा है। अगला सवाल आपके लिए है, वो कौन है जो दोस्त बनने की एक्टिंग करता है लेकिन असल में दोस्त नहीं? आसिम अजहर।
फोन नहीं उठाता मेरा। बुझाओ कड़म देश। Asim is like my little brother, but whatever is between them, I don't know. आपके सवाल की बारी है, पूछिए। किस एक्ट्रेस के साथ सेट पे घर का आधा सामान आता है? अभी मैंने एक ड्रामा किया है, शुक्र अल्लाह का कि अच्छा जा रहा है। उसके अंदर एक एक्ट्रेस है यशमा गिल, वो 3 सूट केसेस लेके आती हैं। जी मैंने जवाब दे दिया है, बहुत सारी तालियां मेरे लिए। अच्छा, कौन सा ऐसा ड्रामा एक्टर है जिसको लगता है कि वो बहुत मशहूर है, लेकिन ये उसको ही लगता है कि वो बहुत मशहूर है वो फुरकान कुरैशी। फुरकान कुरैशी उसको लगता है कि वो बहुत वो कौन है जिसे सिर्फ ये फिक्र होती है कि प्रोजेक्ट में उसके साथ हीरोइन कौन है? हाँ, अली अब्बास मेरा कजन। मतलब तो ये हॉलीडे पे थोड़ी बेच रहा है एक्टर को अगर फिक्र है कि भाई हीरोइन कौन है, स्क्रिप्ट क्यों से फिक्र नहीं है, कॉस्ट्यूम की फिक्र नहीं, कैरेक्टर की नहीं है। मतलब आगा अली ने कह दिया है कि अली अब्बास अली अब्बास की फिक्र करते हैं ड्रामे अली में। अब्बास को इस बात की परवाह रहती है कि ड्रामे में हीरोइन कौन है, लेकिन वो कर लेता है किसी और के साथ किसी काम। भी नहीं। परवाह रहने से क्या फर्क पड़ता है? परवाह होना किससे क्या होता है? सेफ खेलो ऐसे। परवाह तो मैं भी बहुत करता हूँ, मैं तो इसमें कौन सी सेफ बड़ी खेलो तुम। सवाल आसान था, पता है, मैं बच गया। चलो। ओके, अब मेरी बारी है। यासिर, अगर आपको 4 डायरेक्टर्स की फिल्में एक साथ ऑफर हो जाएं और आप कर सिर्फ किसी एक की सकते हो, बड़ा आसान सवाल है, तो आप किसको इनकार करेंगे और किसकी फिल्म करेंगे? डायरेक्टर्स में नाम शामिल है नबील कुरैशी, साकिब मलिक, नदीम बेग, या फिर नहीं लूंगा वो नाम में, या चलो ले लेते हैं वजाहत राउफ। तो वजाहत की फिल्म करूंगा और बाकी सबको इनकार कर देंगे। ये जवाब मैं जानता था यार, बहुत सारी सी वन इजी ब्रो। कौन वो एक्ट्रेस है जो सेट पे स्क्रिप्ट पढ़ने ज्यादा गॉसिप करती है? प्लीज मुझे माफ कर देना निम्रा। निम्रा खान का मैं नाम ले सकता हूँ क्योंकि वो गॉसिप करती है वो गॉसिप करके फिर स्क्रिप्ट याद कर लेती है। अच्छा, मैंने किसी और से भी सुना है कि गॉसिप करती है। तुमने करती तो है। स्टैंप लगा दी उसके ऊपर। हाँ, मतलब वो करती है क्योंकि हम करते हैं, तो हमसे ही करती, दीवारों से थोड़ी करती है। अच्छा, तो तुम भी करते हो? हाँ। चलो मतलब ठीक है। अच्छा जी, वो कौन सा ऐसा फिल्म का डायरेक्टर है जिसको अब दोबारा फिल्म ना ही बनाए तो बेहतर है भाई? आई थिंक सैयद नूर साहब ने इतना अच्छा काम किया है कि उनकी लास्ट फिल्म देखने के ना ही बाद बनाए तो बेहतर है। लास्ट फिल्म देखने के बाद मुझे लगा कि अब उन्हें फिल्म नहीं बनानी चाहिए, प्रोड्यूस करनी चाहिए। आई थिंक ओके, चलें, सैयद नूर साहब आपका जवाब है कि उन्हें अब फिल्म नहीं बनानी चाहिए। अब आपका सवाल, कौन सा सीनियर एक्टर है? यार सीनियर एक्टर को अच्छा चला है फिर? हाँ, कौन सा सीनियर एक्टर है है। जिसे अब सीनियर सिटीजन हो जाना चाहिए? व्हाट डज दैट मीन? कि उन्हें बस अब एक्टिंग छोड़ देनी चाहिए, बस कर देना चाहिए। हमसे तो डायरेक्टर की फिल्में छुड़वा रहे हैं कब छुड़वाई? कि कौन है जो डायरेक्टर जिसे अब फिल्म बनानी छोड़ कितना देनी इजी कर चाहिए। दिया मैंने, वजाहत को डाल दिया बीच में नहीं, ऑप्शन फिल्म में। बनानी छोड़ देनी चाहिए। हाँ तो नूर साहब जो मुझे ऑफर करने वाले हो शायद अब ना नहीं करेंगे। तो आपके दिमाग में जो उनके बारे में ख्याल है वो रखते हुए आप उनकी फिल्म वैसी ही नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे यार? क्योंकि ये सोचते हुए कि यार इन्हें करनी तो नहीं नूर चाहिए, साहब ऑफर तो करें। मैं इनकी फिल्म। नूर साहब, इस इंसान का ख्याल है कि आपको दोबारा कभी फिल्म नहीं बनानी चाहिए, लेकिन अगर आप बना रहे हैं किसी तो और के इनको साथ साइन नहीं जरूर बनानी करें। चाहिए, मेरे साथ बनानी चाहिए। मुझे लगता है कि अगर वो ये फैसला कर भी लें तो मुझे नहीं लगता कि कोई यासिर ने अभी से कहा लोग पकड़ लेंगे। इज्तिमाई तौर पे कान पकड़ेंगे जो नाम लेने जा रहे आई थिंक खड़े होके सब तालियां बजाएंगे उनको। हाँ। वो खुद पानी अगर वो छोड़ भी देते हैं तो। लेकिन तो मैं साथ साथ ये भी सोच रहा हूँ कि और कौन सा नाम है जो मैं ले सकता हूँ। हाँ। अच्छा, बुरा भी लग रहा है ना, सीनियर एक्टर है। हाँ, तो नाम सवाल ही हमने ऐसा क्या दिया कि खाना है तुम्हें बुरा यार, बताओ। ये इसी चक्कर अंडा में ना अंडा ये अंडा। ओह, आगा मजा आ गया यार। अबे अच्छा हेल्दी होता है ये, हेल्दी खा ले, होता है। ले, हेल्थ नहीं, बना। मैं इतना हेल्थ कॉन्शियस हूँ नहीं। उन्होंने भी जर्दी ऊपर रखी, इससे कोई ये है ना कसम से सनी साइड अप बना के दिया उन्होंने। इतना सनी साइड अप। ओके, अगले सवाल की तरफ जाते हैं। यासिर इज कैरिड अवे। यासिर बिल्कुल इधर ही रहे, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, कई बातें नहीं किया करते। हाँ जी, वो कौन सा ऐसा हीरो है, एक्टर है, ड्रामा एक्टर है या फिल्म एक्टर है, जिसको लगता है कि वो बड़ा अच्छा एक्टर है लेकिन वो है नहीं? असफर रहमान। असफर रहमान को लगता है कि वो बहुत अच्छा एक्टर है पर है नहीं। बिल्कुल भी नहीं है। ओके, अगला सवाल है, आखिरी सवाल है। एक सवाल आपका, एक हमारा। पूछिए, सवाल पूछिए।
किस एक्टर्स के साथ हिना आपको कभी काम करने नहीं देगी? ओह, इसी में लिखा हुआ ये है। हुई नहीं। इसी में He लिखा can हुआ work with anyone he हाँ wants. अगर यही लिखा हुआ है तो दैट वुड बी मियां खलीफा। मियां खलीफा। या वो कौन है? वो आप गूगल कर रहे हैं, आपको पता चलेगा कि कौन है। मैंने भी गूगल से ही एकदम इतना मशहूर हो गया एक नाम, मैंने कहा ये कौन है। यासिर से आखिरी सवाल है हमारा, बट यासिर आई हैव टू से you played really well man, you are the gutsy man that I've always heard that you are। और बहुत ही आपको गट्स चाहिए होते हैं, ना सिर्फ गेम खेलने के लिए बल्कि इसके अंदर खेलने के लिए। लोग बहुत पास ऑन अच्छी करके बात है गए, कि तुम खुद खेल रहे हो। पर आपने इसलिए खेल रहा हूँ क्योंकि सामने वाले फिर बोलते हैं ना कि फंसा दिया हमें। ओके जी, आखिरी सवाल, वो कौन सा ऐसा हीरो है जो ड्रामा कर रहा था फिर फिल्मों की तरफ गया और ये उससे गलती हो गई, ड्रामे करे, फिल्म में जाने की जरूरत नहीं है। शेरोज। तो ये थे यासिर हुसैन। I think he's been one of the most honest people on this table, and I really admire that. यासिर, thank you so much. बहुत ही I think ब्लॉगर स्पेशल एपिसोड रहा है इस अच्छा, और एपिसोड इकरा ने में। गेम शुरू होने से पहले कह दिया था कि मैं बता रही हूँ यासिर इसमें से कुछ नहीं खाएंगे। कुछ नहीं खाएगा। हाँ, अच्छा किया नहीं खाया, चीजें नहीं दिखाने लेकिन वाली। बिल्कुल मजा नहीं आता तुम्हें खाने में ये सब चीजें। पर थैंक यू सो मच कि आप दोनों शो में आए हैं। होप आप दोनों को Thank you मजा so much. आया। Wonderful having having you us guys here. on the show. बहुत मजा आया। Our pleasure। इकरा, ऐसे ही बेहतरीन काम करते रहो। You're making you. us all proud. I Thank you think so much. जब भी मैं आपको देखता हूँ तो मुझे आप में एक वर्ल्ड क्लास एक्ट्रेस दिखती है, Absolutely. which is बहुत amazing. And Yasir, be the mystery that you are. You are a gentleman. You know how to निभाओ दोस्ती, and you also know how to निभाओ shows. तो बहुत शुक्रिया आपका भी। I think these two are very very special for us. हम बहुत इंतजार कर रहे थे आप लोगों का, और आज आप का लोगों के एपिसोड आने करने के का। बाद हमें पता चल गया कि क्यों इंतजार कर रहे बिल्कुल। हैं। और मैं चाहूंगी कि यासिर और काम करें ताकि लोग जी। उनका और टैलेंट देख सके, क्योंकि हम जी। तो ये बात जानते हैं एज पीपल। ये आप अंधे प्रोड्यूसर से कहें। अच्छा आगा, वाइंड अप करते करते मैं एक सवाल जरूर यासिर से पूछूंगी, क्योंकि यासिर का टेक हमेशा इन चीजों पे बहुत अच्छा भी आता है, बहुत जेन्युइन भी आता है। यासिर, नेपोटिज्म का हम बहुत ज्यादा सुनते रहते हैं। आपके बहुत सारे ऐसे दोस्त भी हैं जिनके वालिद प्रोड्यूसर्स भी हैं, डायरेक्टर्स भी हैं, फिर आपकी एक लॉट ऐसी भी है जो कि आउटसाइडर्स हैं कंप्लीटली, लाइक इकरा, योर वाइफ, शी इज कंप्लीटली एन आउटसाइडर। सो डू यू थिंक नेपोटिज्म डज एग्जिस्ट इन द इंडस्ट्री? And does it affect? ये इफेक्ट तो करता होगा, जाहिर है। आपको मिलने वाला चांस किसी और को मिल जाता है, अगर वो ना हो तो शायद वो आप में से किसी को मिले। मगर जैसे इसके वालिद एक्टर है और बहुत कमाल के एक्टर, इसके चाचा बहुत कमाल के एक्टर है, इसका कजन बहुत कमाल का एक्टर है, मामू। तो वो, अब मुझे नहीं लगता, आई डोंट नो, इसकी शायद हेल्प ना हो की हो, मगर अगर जब वो ठप्पे लगना शुरू होंगे ना तो इस पे भी लगेगा। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जिनके पेरेंट्स ने कोई खास हेल्प नहीं की उनकी, मगर ठप्पा उनके ऊपर भी नेपोटिज्म का। तो इस बात को वो कहते हैं ना कि चाहे लाखों गुनहगार बच जाएं, मगर एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। ये इस्लाम में भी है। तो मुझे लगता है कि नेपोटिज्म जो है वो एग्जिस्ट करता है, जाहिर है। हर कोई चाहता है कि उसके बच्चे को वो सारा कुछ मिले जो उसने बनाया, क्रिएट किया, वो वर्ल्ड पूरी उसको मिल जाए। तो ये तो आपके जब इंशाल्लाह बच्चे होंगे तो आप भी फील करोगे कि यार जो ड्रीम्स मैं पूरे नहीं कर सका वो मैं इसके जरिए पूरे करूं। ये एक नेचर है, ऐसे आप चेंज नहीं कर सकते। तो वो तो रहेगा हमेशा, लेकिन साथ साथ ये भी रहेगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके माँ बाप ने उनकी उस तरह से हेल्प नहीं की, उनकी ये आइडियोलॉजी नहीं थी, या वो चाहते नहीं थे, या उनसे हुई नहीं, मगर ठप्पा उन पे भी नेपोटिज्म का। तो इस बात को देखना बड़ा ज़रूरी है कि कौन है फिर वो ख़ास। और एक मेरे ख्याल में आहत ने लेटली एक बात कही है कि वो कि मतलब अगर नेपोटिज्म होता तो वो डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, उससे मैं शायद अग्री नहीं करूंगा, मगर मैं इस बात से अग्री करूंगा कि आहत एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्टर है। मैं आहत की बात भी इसलिए कर रहा हूँ कि अभी ये कुछ हुआ है वाकया, तो वो एक ज़बरदस्त एक्टर है। आप एक दफ़ा तो आ सकते हैं इस तरह, आप बार बार नहीं आ सकते इस तरह। आहत को आज पूरी नेशन पसंद करती है, उसमें उसके अब्बा का कोई हाथ नहीं है, उसमें उसके अपने स्किल का हाथ है। तो ये नेपोटिज्म नहीं है मेरे ख्याल। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा जवाब दिया। आई थिंक वो नेपोटिज्म हो या ना हो, अगर आप में टैलेंट है, आगे आप तभी जाओगे, काम आपको तभी मिलता रहेगा, सस्टेन आप तभी कर पाओगे। जो स्टैंप वाली बात की कि सबके साथ साथ बिलावल जो दूसरों पे भी स्टैंप लगने लग जाता है जबकि उनकी किसी ने मदद नहीं की होती, बहुत अच्छी बात की है उन्होंने। तो सबको एक ही उस पे नहीं लाना चाहिए, सबका अपना अपना जर्नी है। थैंक यू सो मच यार फॉर कमिंग, एंड इंशाल्लाह वी होप टू सी यू वेरी वेरी सून समवेयर एल्स, एंड दिस थॉट विल एंड अप। थैंक यू यासिर। आज हमारे साथ थी इकरा और यासिर, और अब हमें दीजिए इजाजत। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीक आई एम गोना ब्रिंग सम
And they're a couple, power couple, और उनसे भी करेंगे बहुत सारी बातें. बहुत सारी बातें. तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. सी यू नेक्स्ट वीक. बाय बाय. अल्लाह हाफिज़.